ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हम लोग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक पाठ का सारांश देखे थे और कुछ पंक्तियाँ पढ़ लिए थे। आज शेष पंक्तियों को अभी मैं इस अंक में पढ़ाऊँगा। कल हम लोगों ने देखा कि रामचंद्र जी विलाप करते हुए अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि आप मेरे लिए ही इस सर्दी को, गर्मी को और जंगल के कष्ट को सहन किए हैं। इतना सब कुछ करने के बाद में आप यहाँ हर एक समय पर मुझे शिक्षा देते रहते थे, मुझको बताते रहते थे, लेकिन आज कौन सी ऐसी स्थिति हो गई है जो अभी अब तक सोए हुए हैं। इसके आगे देखेंगे हम। सो अनुराग, अनुराग मने होता है क्या? प्रेम। सो मने वह अनुराग, वह प्रेम जो आप जितना थे, अर्थात जिस समय स्वस्थ थे उस समय हम दोनों की बातें होती थी। सो अनुराग, वह प्रेम कहाँ अब भाई? हे मेरे भाई, अब कहाँ चला गया? अब तो दिखाई नहीं दे रहा है। उठा हूँ ना, क्यों नहीं उठ रहे हो? उठा हूँ ना, क्यों नहीं उठ रहे हो? सुनी सुन करके मामा मेरी बच वाणी बिकलाई व्याकुल। आप मेरी व्याकुल वाणी को सुन करके, मनुष्य की सी रोने की आवाज़ सुन करके आप क्यों नहीं उठ रहे हैं? उठ करके क्यों नहीं मुझे समझा रहे हैं? जौ जनता हूँ, जौ का मतलब होता है यदि। जौ का मतलब क्या होता है बेटा? यदि। जानते हूँ, जानता। बन बंधु बिछोहू, कि वन वन मने जंगल, बंधु मने भाई स्वजन, बिछोहू बिछोड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, मारा जाएगा। यदि मैं जानता कि जंगल में मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, मुझसे अलग हो जाएगा, मारा जाएगा, तो पितु वचन, अपने पिता की वाणी मानते हूँ नहीं ओ, अपने पिता की उस वाणी को मैं नहीं मानता। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि किस वाणी को नहीं मानते? कौन सी वाणी नहीं मानते? तो उस वाणी के माध्यम से कवि ने याद दिलाया है कि जिस समय अब मैंने अपने पिता की आज्ञा से, माता ने आज्ञा दिया था जिसको पिता से सम्मत मिली थी 14 वर्ष के लिए जंगल जाने की बात को उधर याद दिलाया गया है कि यदि मैं जानता कि जंगल में आकर के मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से अपने पिता की उस बात को नहीं मानता। जैसे मनुष्य कहता है कि यदि मैं जानता कि वहाँ जा कर के मेरी दुर्घटना हो जाएगी तो मैं वहाँ जाता ही नहीं। आपके जाने और ना जाने से क्या होने वाला है बेटा? जो होना है वह तो हो कर के ही रहेगा। हुई हैं वही जो राम रच राका, हुई हैं वही जो राम रच राका, का कोई तर्क बढ़ावा ही साखा। कोई कितना हो तर्क बढ़ावे, लेकिन होगा वही जो राम ने लिखा होगा। लेकिन यहाँ रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण को बल्कि समझाते हुए उनके गोद को अपने सिर में रख करके इस तरीके से विलाप कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यदि मैं जानता कि जंगल में आने के बाद मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा तो मैं अपने पिता की वाणी को हरगिज नहीं मानता। आगे क्या कह रहे हैं? सुतवित नारी भवन परिवारा। सुत पुत्र, वित्त धन दौलत, एक एक शब्द की मैं व्याख्या कर रहा हूँ, आप भी एक एक शब्द की व्याख्या सुनोगे और अर्थ समझोगे। सुत पुत्र, वित्त धन दौलत, नारी स्त्री, भवन घर, परिवारा और परिवार। हो ही जाहि मिलता है, जाहि नष्ट हो जाता है। जग संसार में 12 ही 12 बार बार। यह तो संसार में बार बार मिलता है और बार बार नष्ट भी होता है, अर्थात यह सब क्षणिक है, मिलता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या नहीं मिलता है कि ऐसे विचारी
ऐसा सोच कर, ऐसा जान कर, असी विचारी, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, जिया हृदय जागहु ताता, ऐसा सोच करके भी हे मेरे भाई। तात, तात मने भाई होता है, तात मने पिता होता है दोनों, लेकिन यहाँ पर तात का मतलब भाई के लिए आया है। जागहु, जाग जाओ, आदेश दे रहे हैं अपने छोटे भाई को। ऐसा सोच करके भी, ऐसा अपने हृदय में सोच करके जग जाओ। मिलई न जगत सहोदर भ्राता, संसार में मिलई ना, नहीं मिल सकता है। जगत संसार में सहोदर, सह प्लस उदर, देखो बेटा शब्द को तोड़ दो, तोड़ोगे तो मिलेगा सह प्लस उदर। कौन सी संधि है? गुण संधि के हिसाब से यह सहोदर हुआ है। सह मने साथ, उदर मने पेट, भ्राता मने भाई। एक कोख से जन्म लेने वाले भाई क्या सहोदर होते हैं। कुछ लोग यहाँ आपत्ति जाहिर करते हैं कि लक्ष्मण तो माता सुमित्रा के पुत्र थे और भैया राम माता कौशल्या के, यहाँ सहोदर कैसे हुए? तो इसका मतलब यह नहीं उन्होंने कहा है कि सहोदर भ्राता, इनको इतना अधिक स्नेह देते थे कि सहोदर भाई से भी बढ़कर के इन्होंने माना। किसको? अपने भाई लक्ष्मण को। इसलिए इन्होंने कहा है कि अस विचार जिय जागहु ताता, ऐसा सोच करके, ऐसा अपने हृदय में विचार करके तुम जग जाओ मेरे भाई। क्योंकि संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन संसार में सहोदर, साथ देने वाला भाई, इस तुम्हारे जैसा भाई दुनिया में कभी मिलने वाला नहीं है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा मने जैसे, पंख, पंख मने पर, पंख, बिन मने बिना, खग पक्षी, जैसे पंख के बिना पक्षी की जो स्थिति होती है। अति मने अत्यंत, दीना मने दीन, उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। वह उड़ान नहीं भर सकता है, वह चारा ग्रहण नहीं कर सकता है, वह दाना पानी के लिए मोहताज हो जाता है। तो जैसे जथा पंख बिनु खग अदिति ना, जैसे कटे हुए पंख वाले पक्षी की स्थिति होती है, वैसी ही स्थिति मणि बीनु, मणि के बिना, मणि बीनु फनी, फनी का मतलब होता है सर्प। फनी का मतलब क्या होता है? सर्प, सांप, सर्प, सर्प क्या है? मणि बीनु, मऊ भी मणिधारी सर्प। मणिधारी सर्प के लिए मणि अत्यंत प्रिय होती है। मणि के बिना जैसी स्थिति सर्प की हो जाती है, अर्थात वह पागल हो जाता है, उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। करिवर करहीना, करिवर मैंने हाथी होता है, कर मैंने हाथी, कर मैंने हाथ होता है, लेकिन हाथी का हाथ क्या है? उसका सुंड है, इसलिए यहाँ कर का मतलब क्या होगा? सुंड होगा। मणि बिनु फन करिवर करहीना, करिवर हाथी के लिए, सूंड से हीन हाथी की जो स्थिति होती है वही स्थिति मेरी होगी। ये तीन उपमान इन्होंने दिए हैं। कौन सा तीन उपमान है? फिर से देखिए। कटे हुए पंख वाले पक्षी की जो स्थिति होती है, मणिधारी सर्प के लिए मणि खो जाने के बाद जो स्थिति होती है, और जिस हाथी का सूंड नहीं हो उसकी क्या स्थिति होती है, वही स्थिति आज मेरी होगी। क्या कह रहे हैं कि असमम, असमम ऐसा, मम मने मेरा, जीवन जिंदगी, बंधु बिनु तो ही, हे मेरे भाई तुम्हारे बिना भी मेरी भी यही स्थिति होगी। जो यदि, जड़, जड़वत, दैव, देवता। जड़ किसको कहते हैं? यहाँ थोड़ा सा समझने लायक चीज है। जड़, जड़ का मतलब जड़वत, जैसे कोई जड़ वस्तु हो, बिल्डिंग है, उसके सामने आप लाख अपने दुख को प्रकट कीजिए, क्या वह आपके दुख से
दुखित होगी? आपके दुख प्रकट करने से वह भी रोने लगेगी? नहीं। तो ऐसी चीज़ें जिनमें किसी प्रकार का कोई गति न हो, दुख सुख का कोई असर नहीं पड़ता है, उसको जड़ कहा जाता है। यहाँ परमात्मा के लिए रामचंद्र जी ने जड़ शब्द का प्रयोग किया है कि जो जड़ दैव, जो जड़वत रहने वाले, जिनके ऊपर सुख दुख का कोई असर नहीं होता है, वह देवता यदि मुझे जियावहि मोही, मुझको जिंदा रखते हैं, तो मेरी भी स्थिति वही होगी जो इन तीनों की स्थिति होती है। किसकी? तीनों की स्थिति ऊपर मैंने बता चुका है, मेरे द्वारा बताया गया है कि कटे हुए पंख वाले पक्षी की स्थिति, मणि के बिना सर्प की स्थिति, और सूंड के बिना हाथी की जो स्थिति होती है, ऐसा ही स्थिति मेरी भी होगी। कब? यदि मैं जिंदा रह गया तब। तो आज के लिए मैं बस इतना ही आपको प्रेषित कर रहा हूँ वीडियो में। और निश्चित रूप से अभी भी कुछ बच्चे यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि जो ही मैं वीडियो अपना अपलोड करूँगा उसके बाद से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा, वहीं से आप पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका शेष अंक वीडियो के अगले अंक में, चूँकि इस कवि की कविताएं ये रामचरितमानस से ली गई हैं, इसमें 3 से 4 दिन लगता है। छोटे छोटे पार्ट में मैं प्रेषित कर रहा हूँ, अधिकता पर न जाइएगा, लेकिन एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ ग्रहण कीजिएगा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा कॉल करके भी उसका आंसर आप ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के अगले अंक में पुनः।